नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने कौटिल्य परिवार में। और हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर, इसी ज्योग्राफी के अंदर अपना दूसरा चैप्टर चल रहा था और नाम होता है भौतिक प्रदेश। और इसी भौतिक प्रदेश के अंदर अभी तक हमने जो पहला भौतिक प्रदेश होता है उसके बारे में चर्चा की, यानी कि हमने संपूर्ण रूप से बात कर रखी है, वो कर रखी है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको लेकर पूरी डिटेल से हमने चर्चा कर रखी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। आज जो अपनी बात रहेगी वो प्रोपरी बात करेंगे अरावली को लेकर। अरावली पर्वतीय प्रदेश, प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, हमारे साथ बजरंग, रंगलाल सैनी, कृष्ण बिश्नोई, राघवेंद्र, जितेंद्र, उषा सरोज, मनीष नानिया, सभी को गुड मॉर्निंग है। सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने कौटिल्य परिवार में। सुभाष, थानाराम जी हमारे साथ, जी हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। तो एक बार आप सभी जुड़ जाइए और फिर अपना शानदार सेशन शुरू करते हैं। दलपत चारण हमारे साथ बाड़मेर से। भरत कुमार जी का कमेंट आया है, सर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ा दीजिए। तो भरत कुमार, अगला जो संडे आएगा ना, अगला संडे को अपनी मां मैराथन क्लास लगेगी राजस्थान के इतिहास को लेकर, जिसके अंदर आपको प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा। प्रमुख व्यक्तित्व का मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बारठ परिवार, पूरा बारठ परिवार आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसके साथ में एक दो व्यक्तित्व हम और पढ़ लेंगे, जैसे विजय सिंह पथिक हो या फिर जय नारायण व्यास। क्लियर है, अगले संडे को, ओके। निम्बाराम हमारे साथ, गुड मॉर्निंग। प्रेमाराम, जी नमस्कार। देवशियोल, बाड़मेर की धरती से, हाँ सी, राम राम। विष्णु प्रसाद, निम्बाराम। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। यानी कि आज अपनी जो बात होने वाली है वो भौतिक प्रदेश के दूसरे पार्ट को लेकर हम चर्चा करेंगे। नाम होता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्लियर है, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और आप देखते होंगे एग्जाम के अंदर लगभग अरावली को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को लेकर आपके साथ में चर्चा करूंगा। बालाराम, मदन, कमल किशोर, प्रदीप कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग है। राजस्थान जीके सेंटर हमारे साथ, गुड मॉर्निंग। पूनम चीनिया, मदन सैनी, अच्छा गंगापुर से, जी नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज अपना दूसरा भौतिक प्रदेश और नाम होता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश। पहले तो इससे सीधे सीधे कंसेप्ट वाले कौन से क्वेश्चन आते हैं आप जल्दी से कमेंट करेंगे। आपसे पूछा जाए अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण या उत्पत्ति किससे मानी जाती है, जल्दी से कमेंट करिए। दूसरा क्वेश्चन, इसकी उत्पत्ति कौन से युग में मानी जाती है। ये दो फैक्ट तो सीधे सीधे हैं और यही लगभग एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। एक तो मरुस्थल जिसकी उत्पत्ति हुई है 33 सागर से, और कौन से युग में हुई है तो वो भी हमने देखा, उत्तर प्लीस्टोसीन युग। लेकिन अपनी बात है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई है वो आप सभी जानते हैं कि सर इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है गोंडवाना लैंड से। किससे मानी जाती है भाई? गोंडवाना लैंड से। क्लियर। दूसरा फैक्ट, इसकी उत्पत्ति कौन से युग में हुई है तो याद रखेंगे प्री कैम्ब्रियन युग में। यह क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो दो सिंपल बातें हैं जिसकी चर्चा हमने पहले कर रखी है। क्लियर है कि क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, मुख्य जिले कितने हैं, यहां की जलवायु कैसी है, या यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसको लेकर चर्चा हमने कर रखी है। हपूरा अमडूडी, HR, बिल्कुल जोधपुर के धरती से, राम राम सा। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को लेकर दो तो सिंपल कंसेप्ट हुए, एक तो उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, और युग की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग में। क्लियर। आइए अगला
अगला फैक्ट कौन सा पूछा जाता है? वो पूछा जाता है अरावली की विशेषता क्या है। अरावली की विशेषता क्या है? तो आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए अरावली की विशेषता तो याद रखेंगे अरावली विश्व की, अरावली विश्व की प्राचीनतम, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित, और तीसरी बात अवशिष्ट पर्वतमाला है। यह सीधा सीधा कंसेप्ट एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा। विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। हमारी क्लास 8 बजे से होती है, ठीक है। मदन सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश मीणा हमारे साथ जुड़ गए, गुड मॉर्निंग। प्रियंका भंवरिया, हाँ जी गुड मॉर्निंग। मनीष गुप्ता जी, वन रक्षक के लिए कल्चर की क्लास शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल कर देंगे, ठीक है मनीष जी, कोई दिक्कत नहीं है, कल्चर भी शुरू कर देंगे। हाँ, तो ये 3 कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए कि अरावली की उत्पत्ति है गोंडवाना लैंड से, कौन से युग में है तो प्री कैम्ब्रियन युग में, और विशेषता पूछी जाए तो याद रखेंगे अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अगला फैक्ट कमेंट करिए जल्दी से, अरावली पर्वतमाला किसके समकालीन है या फिर इसकी तुलना किससे की जाती है? अरावली पर्वतमाला किसके समकालीन है या फिर इसकी तुलना किससे की जाती है? जल्दी से बताइए। विकास चौधरी जी, हाँ जी राम राम। भूपेश कुमार मीणा जी गुड मॉर्निंग। राकेश कुमार गुड मॉर्निंग। हाँ, अक्कल सिंह गुड मॉर्निंग। मीणा चौधरी जी, हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा, मास्टर मस्त राम मीणा हमारे साथ जुड़िए, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, अरावली पर्वतमाला किसके समकालीन या इसकी तुलना किससे की जाती है? तो याद रखेंगे इसकी तुलना जो की जाती है वो की जाती है एल्पेशियन, एल्पेशियन पर्वतमाला। ये कहां पर है? तो यूएसए। क्लियर है? आपसे सीधा सीधा पूछा जाए अरावली पर्वतमाला की तुलना या किसके समकालीन मानी जाती है तो याद रखेंगे अल्पेशियन पर्वतमाला यूएसए। ये तो सीधे सीधे 4 कंसेप्ट हो गए हैं। क्लियर है? ये सीधे सीधे 4 कंसेप्ट हो गए हैं, और यहां पर एग्जाम के अंदर आपको अभी तक 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे पेपर में। पहला क्वेश्चन तो अरावली पर्वतमाला किसका भाग है या इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है तो याद रखेंगे गोंडवाना लैंड। क्लियर है? अगला फैक्ट, इसकी उत्पत्ति कौन से युग में मानी जाती है तो प्री कैम्ब्रियन युग में। क्लियर है? विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला मानी गई है, और यह किसके समकालीन या तुलना है तो याद रखेंगे अल्पेशियन पर्वतमाला यूएसए। क्लियर है? यहां तक 4 कंसेप्ट क्लियर। आइए बात करते हैं अगले कंसेप्ट को लेकर। अगला कंसेप्ट आपसे पूछा जाए, अगला कंसेप्ट आपसे पूछा जाए कि ये जो अरावली पर्वतमाला है इसका पिता किसे कहा जाता है? कमेंट करिए जल्दी से, अरावली का पिता। या फिर आपसे पूछ लिया जाए अरावली का गर्भगृह, अरावली का गर्भगृह किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए, अरावली का पिता या फिर अरावली का गर्भगृह किसे कहा जाता है? देखते हैं कितनी तैयारी है। हाँ, सत्यपाल वर्मा गंगानगर से। सर ऑफलाइन बैच कब से शुरू हो रहे हैं? ऑफलाइन क्लासेज हैं वो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 18 तारीख से शुरू हो रहे हैं, और अपने बैच कब शुरू होंगे उनकी जल्दी सूचना आपको हमारे निर्देशक महेंद्र जी पिंडेल सर आपको जल्दी दे देंगे। ठीक है? हाँ, बहुत ही शानदार। रवि गेनोलिया जीके गुरु क्लासेज राजस्थान, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अरावली का पिता या जो गर्भगृह कहा जाता है वो कहा जाता है अरब सागर को। क्यों? ऐसा माना जाता है कि अरावली के सर्वप्रथम अवशेष यदि कहीं से मिले हैं तो वो मिले हैं अरब सागर से, इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता या गर्भगृह कहा जाता है। क्लियर? हिंदी गुरु एल के शर्मा सादर, हाँ जी नमस्कार जी। अच्छा, ड्यूटी पे हो,
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेम और स्नेह हमारे साथ में इसी प्रकार बना रहे। तो ये हो गए आपके लिए 5 कंसेप्ट सीधे सीधे अरावली को लेकर। उत्पत्ति, युग, विशेषता, समकालीन और अरावली का पिता किसे कहा जाता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फिर किसी नए सेशन की। देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये स्क्रीनशॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उत्पत्ति, युग, विशेषता, समकालीन या तुलना या फिर अरावली का पिता किसे कहा जाता है। क्लियर है। आप पप्पू राम जी गुड मॉर्निंग। क्लियर यहां तक बात क्लियर। आइए बात करते हैं आगे। हां, अब देखते हैं मैप के माध्यम से स्थिति क्या है। स्थिति की अगर बात करेंगे तो हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा यहां से लेकर यहां तक जो पास था वो तो हमने पढ़ लिया। नाम क्या है, नाम होता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। आज जो अपनी बात है वो है दूसरे भौतिक प्रदेश को लेकर, यानी कि बात कर रहा हूं यहां से लेकर यहां तक। ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट होता है यही तो है क्या, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्लियर। अभी हमने देखे कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आए, जैसे 5 प्रकार के क्वेश्चन आए कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, कौन से युग में हुई, प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी तुलना किससे की जाती है और इसका पिता किसे कहा जाता है। ये हमारे साथ में कंसेप्ट आए। अब देखिए आगे यहां से क्वेश्चन कौन से बनेंगे। यहां से पहला क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि ये जो अरावली है, ये जो अरावली है, अरावली का विस्तार किस दिशा में है। अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है। दिशा में विस्तार। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है। वैसे अगर बात करें तो आप जानते हैं यह है उत्तर दिशा, यह है दक्षिण, यह कौन सी है पश्चिम, और यह कौन सी है पूर्व। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली का विस्तार किस दिशा की ओर है। ठीक है। हां जी के गुरु क्लासेज राजस्थान, जी हां बहुत ही शानदार। हां देवेंद्र पारिक जी धन्यवाद। हां तो आपसे पूछा जाए अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो आपके सामने रहा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बहुत ही शानदार धर्मराज, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार आपको देखने को मिलता है। देखिए तो अरावली की दिशा का विस्तार किस ओर है, याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यह होता है अरावली का विस्तार। क्लियर। अगला फैक्ट आपसे पूछा जाता है कि अरावली का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है। अरावली का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो आप याद रखेंगे अरावली का जो विस्तार होता है वो आप यहां से देखते हैं। कहां से, यहां से। इस प्रकार पहाड़ियां होते हुए यहां तक, होते हुए यहां तक, ये पूरी पूरी क्या है अरावली। यहां पर क्या है, तो स्थान का नाम आप याद रखेंगे, नाम होता है पालनपुर। कौन सा है भाई, पालनपुर। और आप सभी जानते हैं पालनपुर कहां पर है, तो गुजरात। अरावली का विस्तार चर्चा कर रहा हूं, पालनपुर गुजरात से लेकर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। यहां क्या है, तो यहां पर है भाई दिल्ली, नई दिल्ली। क्लियर है। और यहां पर क्या बना है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति भवन। तो कहने का मतलब
एक बात क्लियर हुई, कौन सी? कि अरावली का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है? तो याद रखेंगे पालनपुर गुजरात से लेकर नई दिल्ली, जहां पर क्या बना है? राष्ट्रपति भवन। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अरावली का अंतिम छोर है, अरावली का जो अंतिम छोर है वो किस नाम से जाना जाता है? तो नाम याद रखेंगे, इसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके रायसीना की पहाड़ियां। अरावली का अंतिम छोर किस नाम से जाना जाता है? तो नाम याद रखेंगे, रायसीना की पहाड़ियां। क्लियर? और जिस प्रकार पिछली बार आपसे पुलिस में पूछा गया था, यहां पर जो पहाड़ियां हैं, ये जो हरियाणा के अंदर पहाड़ियां हैं, इसे कहा जाता है ढोसी की पहाड़ियां। हरियाणा के अंदर जो पहाड़ियां हैं अरावली से, वो कौन सी है? ढोसी की पहाड़ियां। सिंपल सी बात की हमने, कौन सी? हमने देखा अरावली का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है? तो हमने देखा गुजरात पालनपुर से लेकर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। हमने कहा अरावली का जो अंतिम छोर है दिल्ली के अंदर, उसे कहा जाता है रायसीना की पहाड़ियां। याद रखेंगे अरावली को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे ढोसी की पहाड़ियां। और आपसे पूछ लिया जाए अपने राजस्थान में अरावली को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो नाम याद रखेंगे आडावल। क्लियर है? अभी संपूर्ण चर्चा करते हैं। देखिए विस्तार की बात की हमने, तो हमारे सामने स्थान आया, देखिए कौन सा स्थान आया हमारे सामने? ये पालनपुर। पालनपुर से राष्ट्रपति भवन, पालनपुर से राष्ट्रपति भवन। पालनपुर कहां पर है? तो आपने कहा सर गुजरात में है, ये तो ठीक है। हमने कहा राष्ट्रपति भवन, तो आपने कहा नई दिल्ली। कहने का मतलब गुजरात से लेकर नई दिल्ली तक विस्तार है किसका? अरावली का। और हमने ये भी कहा कि अरावली का जो अंतिम छोर है उसे कहा जाता है रायसीना की पहाड़ियां। ये याद रखना, उसे कहा जाता है रायसीना की पहाड़ियां, जबकि हरियाणा के अंदर अरावली को कहा जाता है ढोसी की पहाड़ियां। और हमने यह भी देखा कि अपने राजस्थान में अरावली को स्थानीय भाषा में कहा जाता है आडावल। आपने देखा होगा बूंदी के अंदर यहां पर कहा जाता है, लेकिन अरावली को स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? आडावल। क्लियर है? सुरेंद्र मीणा, हाँ जी, अच्छा आज आपका हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे आपको, आपके जो भी लक्ष्य हैं वो जल्दी से आपके पूरे हो। तो वापस जुड़ जाइए इधर। हमने कहा विस्तार पालनपुर से लेकर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, ये तो आपके लिए क्लियर हो गया। और याद रखेंगे अरावली के जो प्रारंभिक अवशेष है वो यहां से मिलते हैं अरब सागर से, इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता या गर्भगृह का नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये बात आपके लिए क्लियर हो गई। तो ये तो संपूर्ण अरावली की बात है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, कौन सा? पूछा जाएगा अरावली की लंबाई, अरावली की कुल लंबाई। तो याद रखेंगे पालनपुर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो अरावली की कुल लंबाई है वो होती है भाई 692 किलोमीटर। कितनी? 692 किलोमीटर। अगला फैक्ट आपके लिए एग्जाम में आएगा और वो ये आएगा कि अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। क्लियर है? कुल लंबाई 692 है। आपसे पूछा जाए अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, तो याद रखेंगे 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। पटवार की क्लास, पटवार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? हां बिल्कुल अजय जी, भौगोलिक भाषा में अरावली को आडावल कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो अरावली को लेकर चर्चा हुई, संपूर्ण अरावली को लेकर। अब हम घुसेंगे अपने राजस्थान के संदर्भ में। क्लियर है? एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज करता हूं और उसके बाद में हम बात करते हैं अपने राजस्थान के संदर्भ में। देखिए
हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश। कौन सा? हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश, नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली की उत्पत्ति कहां से हुई, तो गोंडवाना लैंड से। कौन से युग में हुई? प्री कैम्ब्रियन युग में। अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट का मतलब आप समझ गए, टूटी फूटी। राधे, हाँ जी, धन्यवाद आपका। उसके बाद में आता है अरावली किसके समकालीन है या इसकी तुलना किससे की जाती है, तो याद रखेंगे अल्पेशियन पर्वतमाला यूएसए से। हाँ लखन जी, गुड मॉर्निंग। फिर हमने कहा अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को। और क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो हमने कहा कि अरावली के जो प्रारंभिक अवशेष है वो मिलते हैं अरब सागर में, इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। ये 5 तो सीधे सीधे फैक्ट आपके क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अगला फैक्ट, फिर हमने देखा कि ये जो अरावली है, इस अरावली का विस्तार कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर है, तो आपने कहा कि सर अरावली का जो विस्तार है वो होता है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। क्लियर है? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर हमने कहा कि अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, तो हमने कहा कि अरावली का जो विस्तार है वो यहां से है। कहां से? तो गुजरात के पालनपुर से लेकर नई दिल्ली जहां पर बना है राष्ट्रपति भवन, तो कहने का मतलब पालनपुर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक है। पालनपुर गुजरात में है और राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। आपसे पूछा जाए अरावली का जो अंतिम छोर है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे रायसीना की पहाड़ियों के नाम से। क्लियर? या फिर सीधा एग्जाम में आ जाए अरावली को नई दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे रायसीना की पहाड़ियां। क्लियर? और याद रखेंगे हरियाणा के अंदर अरावली को कहा जाता है ढोशी की पहाड़ियां, और अरावली को स्थानीय भाषा में कहा जाता है आडावल। और फिर हमने कहा कि अरावली की जो कुल लंबाई है पालनपुर से लेकर रायसीना की पहाड़ी तक वो होती है 692 किलोमीटर। क्लियर? फिर हमने कहा कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो याद रखेंगे औसत ऊंचाई होती है 930 मीटर। क्लियर है? 930 मीटर। तो यहां तक धर्मेंद्र मीणा जी, सर भारत की हिस्ट्री, हाँ बिल्कुल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लखन जी, हम अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई, ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और फिर बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। क्लियर? ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बात करते हैं अगली भाई। तो यहां तक जो पढ़ाया है, यहां से एग्जाम के अंदर लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हाँ दया नायक जी, गुड मॉर्निंग। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको आराम से समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इनको लेकर भी चर्चा की, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हाँ बिल्कुल जयराम जी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अरावली के अपने राज्य के संदर्भ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। देखिए, क्लियर? आइए। हाँ कालूराम मीणा जी, रिट के लिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, रिट के लिए पढ़िए, एसआई के लिए पढ़िए, शानदार तरीके से, कोई भी एग्जाम हो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं राज्य में अरावली। राजस्थान में अरावली, देखिए ये जो पार्ट्स है हमने कहा ये है कौन सा? अरावली का पार्ट्स। ठीक है, ये कौन सा है? ये है अरावली। तो अभी हमने देखा, क्या देखा हमने? यहां से देखा कि यहां से यानी कि पालनपुर से
ये पालनपुर से अरावली होती है और सीधी जाती है राष्ट्रपति भवन, यानी कि सीधा लिख रहा हूं नई दिल्ली, ठीक है। और यहां से लिख रहा हूं सीधा गुजरात, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में अरावली। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में अरावली से क्वेश्चन आएगा विस्तार। राजस्थान में कहां से लेकर कहां तक इसका विस्तार है, तो याद रखेंगे राजस्थान में जो इसका विस्तार होता है वो होता है यहां से लेकर यहां तक। यहां पर कौन सा, याद रखेंगे सिरोही। कौन सा जिला है भाई, सिरोही। और जहां पर समाप्त होता है ये कौन सा है, तो याद रखेंगे झुंझुनू। क्लियर है, बस इतना सा याद रखें। राजस्थान में अरावली का विस्तार है वो है सिरोही से लेकर झुंझुनू, सिरोही से झुंझुनू। क्लियर। अब यहां से अगला फैक्ट पूछा जाएगा आपको कि राजस्थान में जो अरावली है इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई। तो आप याद रखेंगे अभी हमने देखा गुजरात से लेकर नई दिल्ली तक लंबाई है 692 किलोमीटर, लेकिन याद रखेंगे राजस्थान में अरावली की जो लंबाई है वो है मात्र 550 किलोमीटर। लेकिन यह भी आप याद रखेंगे एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए कि राज्य में जो अरावली का विस्तार है ये कुल अरावली का कितना प्रतिशत है। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। राजस्थान में जो अरावली है ये कुल अरावली का कितना प्रतिशत है, कुल अरावली का कितना प्रतिशत, करिए जल्दी से कमेंट। ये तो आपने देख लिया कौन कौन सी चीजें कि राजस्थान में अरावली का विस्तार है, वो तो आपके सामने है सिरोही से लेकर झुंझुनू। क्लियर है ये। लेकिन आपसे पूछा जाए ये जो कुल अरावली है 692 किलोमीटर, इसका कितना प्रतिशत राजस्थान में भाग है। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुल भाग है वो है 79.5%, यानी कि हम लगभग मान सकते हैं कितना, 80%। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों, यह तो हमेशा से पूछा जा रहा है कि राज्य में अरावली की कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। हो सकता है थोड़ा सा एग्जामिनर सवाल यहां से चेंज करे और आपको पूछ ले कि कुल अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। तो याद रखेंगे 79.5%, बिल्कुल लगभग आप 80% कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हां बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप लगभग कितना कह सकते हो, 80%। क्लियर। तो ये हो गई राजस्थान के संदर्भ में अरावली। अब मैं बात करता हूं उन क्वेश्चनों को लेकर जो पटवार और रिट के अंदर प्रॉपरी पूछने को मिलते हैं और आरएस में तो मिलते ही मिलते हैं, और पिछली बार आरएस में तो आया है। देखिए कहां से क्वेश्चन बनता है, वो बनता है अरावली के महत्व को लेकर कि अरावली का महत्व क्या है। बड़े ध्यान से सुनना है, अरावली का महत्व। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन आपको किस प्रकार से देखने को मिलेंगे। हां, लखन समुद्र तल से ऊंचाई बिल्कुल 930 मीटर हमने देख रखी है। ये देखिए, ये रहा, ये देखिए औसत ऊंचाई 930 मीटर। आप नो टेंशन नहीं है, आपको सारे के सारे फैक्ट बता रखे हैं। क्लियर है। हाँ, सुरेंद्र मीणा जी, राजस्थान ज्योग्राफी के बाद में राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हां, तो हम बात कर रहे हैं अरावली का महत्व। देखिए अरावली का महत्व क्या है। सबसे पहले तो आप देखिए मैप के माध्यम से, पहला फैक्ट तो यहीं से है। अरावली का महत्व क्या है, तो अभी हमने देखा कि अरावली यहां से लेकर यहां तक है। ये रही भाई क्या, अरावली। ठीक है। अब देखिए ये जो अरावली है ये राजस्थान को बराबर दो भागों में डिवाइड करती है, ऊपर वाला पार्ट मरुस्थल और नीचे वाला पार्ट गैर मरुस्थल।
यानी कहने का मतलब आपने यह देखा होगा कि यहां पर 50 सेमी औसत वर्षा, क्लियर है, एक तो 50 सेमी औसत वर्षा और दूसरा पार्ट्स अरावली, ये दोनों राजस्थान का विभाजन करते हैं। तो अरावली का महत्व, पहला महत्व हमारे सामने आया कौन सा, तो याद रखेंगे अरावली है, ये राजस्थान का विभाजन करती है, राजस्थान का विभाजन कितने भागों में करती है, तो आप कहेंगे 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से बनते हैं, एक बनता है मरुस्थल और दूसरा बनता है घेर मरुस्थल। क्लियर, ये आपके सामने रहा कि अरावली है, ये जो अरावली है राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक मरुस्थल दूसरा घेर मरुस्थल। क्लियर। अगला फैक्ट आपसे पूछा जाएगा अरावली को लेकर महत्व में, कि इसका यह महत्व है कि अरावली है वो आग्नेय चट्टानों में, अरावली के अंदर कौन सी चट्टानें मिलती है, आग्नेय चट्टानें। क्लियर है, इसीलिए अरावली है वो खनिजों से संपन्न है। याद रखेंगे, किससे संपन्न है भाई, खनिजों से संपन्न है। तीसरा फैक्ट कौन सा, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये जो अरावली है, ये अरावली अरब सागर से जो वर्षा आती है उसे कराने में समर्थ है या फिर असमर्थ, जल्दी से बताइए। अरब सागर से जो यहां पर पौने आती है वर्षा रूपी, इसको कराने में अरावली समर्थ है या फिर असमर्थ। हाँ बिल्कुल वही फैक्ट है प्रहलाद नाई जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। अरावली अरब सागर से वर्षा कराने में असमर्थ है। याद रखना, क्यों, क्योंकि आप देखते हैं अरब सागर से जो यहां तक वर्षा की जो पवनें आती है वो यहां से टकराकर केवल राजस्थान के दक्षिण भाग में वर्षा करती है। याद रखना, आपसे पूछा जाए अरब सागर से राजस्थान की कौन सी दिशा में वर्षा होती है, तो याद रखेंगे केवल और केवल दक्षिण दिशा में। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर है कि अरब सागर से वर्षा कराने में असमर्थ है कौन है, अरावली, और इसीलिए इस अरावली को कहा जाता है राजस्थान में जल विभाजक। इसीलिए अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य। क्लियर। अगला फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट यह है, याद रखेंगे अरावली है यह रेगिस्तान मार्च को बढ़ने से रोकती है। रेगिस्तान मार्च को बढ़ने से रोकती है। रेगिस्तान मार्च का मतलब आप समझ गए ना, ये जो मरुस्थल है रेगिस्तान, इसको इधर नहीं आने देती है कौन, अरावली। इधर नहीं आने देती है कौन, अरावली। अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के, अच्छा कुल जिले पूछ रहे हैं क्या, इंपॉर्टेंट तो 7 है, अभी हम चर्चा करेंगे, और कितने संपूर्ण रूप से उनको लेकर भी आपके सामने चर्चा करेंगे। ठीक है, कि 17 है या फिर 18। देखिए, हां, तो ये हो गया अरावली का महत्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही होते हैं, एग्जाम के अंदर याद रखेंगे। क्लियर है। और आरएस के अंदर पिछली बार क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन यही आया था, निम्न में से असंगत है, और 4 ऑप्शन में आए थे। कौन से, ये 4 ऑप्शन क्या क्या थे, कि अरावली खनिजों से संपन्न है, पहला फैक्ट। दूसरा क्वेश्चन आया, दूसरा ऑप्शन था अरावली अरब सागर से वर्षा कराने में समर्थ है। तीसरा ऑप्शन था अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, और चौथा ऑप्शन था अरावली रेगिस्तान मार्च को रोकती है। तो याद रखेंगे उसमें कौन सा असंगत था, समर्थ नहीं है, अरावली क्या है, असमर्थ। तो यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अधीनस्थ पटवार में इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर है।
यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पटवार के अंदर या फिर रिट के अंदर कि निम्न में से ए संगत है, उसके लिए आपको ये 5 विशेषताएं आनी चाहिए अरावली के महत्व को लेकर। क्लियर? तो अरावली राजस्थान का विभाजन करती है, देख लीजिए बरोबर भागों में। ठीक है, यहां पर आग्नेय चट्टानों से संपन्न है, इसीलिए यहां पर सभी प्रकार के खनिज आपको मिलेंगे। क्लियर है? जब खनिज पढ़ेंगे उस समय वापस जिक्र करेंगे। अगला फैक्ट, अरब सागर से वर्षा कराने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि यहीं से आती है अरब सागर की पवनें और अरावली से टकराती है और केवल राजस्थान के दक्षिण भाग में वर्षा होती है अरब सागर से। क्लियर है? अच्छा प्रदीप कुमार जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है, लेट हो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब उठे तभी सवेरा। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है अरावली। और अगला फैक्ट, रेगिस्तान मार्च को, ये तो आप समझ गए ना, रेगिस्तान मार्च मतलब मरुस्थल को इधर नहीं आने देती है। कौन? अरावली, यही है रेगिस्तान मार्च। क्लियर? तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अरावली के महत्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला ये, लीजिए लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रिट में मिलेंगे। सर पिछले वाले का स्क्रीनशॉट लेना, ये लीजिए स्क्रीनशॉट पिछले वाले का लीजिए। भाई अब रिट और पटवार के अंदर महत्व से क्वेश्चन आएंगे आपके, याद रख लेना। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला फैक्ट आपसे पूछा जाता है, ये भी ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, संपूर्ण अरावली को लेकर एक साथ में चर्चा कर रहा हूं, यानी कि अरावली की चोटियां, अरावली की प्रमुख चोटियां। देखिए एक ही साथ में देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अरावली की प्रमुख चोटियां देखिए, आप जल्दी से कमेंट करते रहेंगे भाई, ताकि मुझे पता चल जाएगा आपको कितना याद है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करते हैं तो नाम है गुरु शिखर। जल्दी से कमेंट करिए इसकी ऊंचाई कितनी है और यह कहां पर है। नंबर 2 पर जो अरावली है चोटी है उसका नाम है शेर। जल्दी से कमेंट करिए कितनी ऊंचाई है और कहां पर है। नंबर 3 वो होता है देलवाड़ा। कमेंट करिए कितनी ऊंचाई है और कहां पर है। अरावली की संपूर्ण चोटियां एक बार चर्चा करें, ठीक है। उसके बाद में जरगा कितनी ऊंचाई है और कहां पर है, कमेंट करिए। और नंबर 5 अचलगढ़ कितनी ऊंचाई है और कहां पर है, कमेंट करिए जल्दी से। 5 तो आपको ये याद रखनी है, इसके अलावा 5 और कौन सी वो देखिए। आबू, कमेंट करिए कितनी ऊंचाई है और कहां पर। नंबर 7 कुंभलगढ़, कौन सा, कुंभलगढ़ कितनी ऊंचाई है और कहां पर है। अगला फैक्ट रघुनाथगढ़ कितनी ऊंचाई है और कहां पर है, कमेंट करिए जल्दी से। हाँ धर्मराज, उषा सरोज, हाँ संजय सरबता जी बिल्कुल सही बात है। संजय सरबता, गुरु से जरा आशा रखो, गुरु से दिल जरा अच्छा रखो, इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। गुरु से दिल जरा अच्छा, ठीक है। हाँ अब देखिए 9 नंबर याद रखेंगे, वो रखेंगे ऋषिकेश। और नंबर 10 कमलनाथ। यह अरावली की टॉप 10 चोटी है। अरावली की टॉप की 10 चोटी है और आपको याद होनी चाहिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है और यह कहां पर स्थित है। तो एक बार आप कमेंट करिए। बालाराम जी, हाँ 1442 बता रहे हैं, ठीक है। उषा सरोज 1722। हाँ राकेश गुज्जर, हाँ गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पुरुषोत्तम सुमन, शेर शिरोई 1597 में, क्या बात है, बहुत ही शानदार। हाँ राजस्थान जीके का धर्मेंद्र मीणा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनिल बिश्नोई, हाँ प्रकाश भाटी, लखन, ऋषिकेश, शाकिर खान, हाँ जी। हाँ देखिए अब देखते हैं एक एक को। गुरु शिखर की ऊंचाई आप सभी जानते हैं भाई,
गुरु शिखर की ऊंचाई आप सभी जानते हैं 1722 मीटर। हो सकता है आप किसी गाइड में पढ़ो 1727, तो ये 1722 और 27 का क्या मामला है? तो जहां तक गुरु शिखर है वहीं तक ऊंचाई है 1722, और आप देखते होंगे उसके ऊपर एक ऋषि की कुटिया बनी हुई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? वो होती है 5 मीटर। तो कभी कभी गाइड इसको साथ में काउंट कर लेती है। क्लियर है? बाकी गुरु शिखर की जो ऊंचाई है याद रखेंगे 1722 मीटर। शेर की अगर बात करते हैं तो है भाई 1597 मीटर। हाँ, और साथ में देख लेते हैं यह कहां कहां पर स्थित है। तो भाई गुरु शिखर तो आप सभी जानते हैं शिरोई में है। कहां पर है? शिरोई। शेर 1597 मीटर, और शेर भी कहां पर है? याद रखेंगे शिरोई में। क्लियर? देलवाड़ा की बात करते हैं तो देलवाड़ा की ऊंचाई होती है 1442 मीटर, और कहां पर है? तो याद रखेंगे ये भी शिरोई। कहने का मतलब टॉप की जो 3 चोटी है वो तो शिरोई में है, गुरु शिखर, शेर और देलवाड़ा। क्लियर? जरगा की बात करते हैं तो जरगा की जो ऊंचाई है वो है 1431 मीटर, और ये जरगा कहां पर है? तो याद रखेंगे उदयपुर। जरगा कहां पर है भाई? उदयपुर के अंदर। बात करें यदि अचलगढ़ को लेकर, तो अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1380 मीटर। 1380 मीटर, और अचलगढ़ कहां पर होता है? तो यह भी शिरोई में। क्लियर है? अब गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़ ये तो टॉप 5 की चोटी है और आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो टाइम गया जब एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता था राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन है, और सभी जानते हैं गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है यह भी हमें पता है, कहां पर है यह भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा निम्न में से चोटियों का आरोही वे अवरोही क्रम है। इस प्रकार से आपको ये सारे याद होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं आबू की ओर। तो याद रखेंगे आबू की जो ऊंचाई है वो आप देखते हैं 1295 मीटर, और आबू कहां पर है? तो आप याद रखेंगे शिरोई। क्लियर? अगला फैक्ट, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है याद रखेंगे 12 का डबल 24 मीटर है, और कुंभलगढ़ कहां पर है? तो आप सभी जानते हैं राजसमंद। राजसमंद। रघुनाथगढ़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है 1055 मीटर। 1055 मीटर, और रघुनाथगढ़ कहां पर है? तो याद रखेंगे शिखर। कहां पर है? शिखर के अंदर। ऋषिकेश की बात करते हैं तो ऋषिकेश की ऊंचाई है 1017 मीटर, और ये ऋषिकेश कहां पर है? तो याद रखना शिरोई। क्लियर? अगला है कमलनाथ। कमलनाथ की ऊंचाई आप देखते हैं 1001 मीटर, और ये कहां पर है? तो याद रखेंगे उदयपुर। कहां पर है भाई? उदयपुर। क्लियर? तो अरावली की जो प्रमुख चोटियां होती है टॉप 10 वो आपके सामने रही। क्लियर है? वो टॉप 10 आपके सामने रही। क्यों? क्योंकि यहां से क्रम के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चोटियों का सही क्रम है, तो टॉप 10 तो आपको आनी चाहिए। क्लियर है? 3-4 बार लिखेंगे, आराम से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जाए राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, या फिर अरावली की सर्वोच्च चोटी, या फिर उत्तर दक्षिण भारत के मध्य की सर्वोच्च चोटी, तो वो एक ही है, वो है गुरु शिखर। क्लियर? आपसे पूछा जाए उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी, याद रखेंगे जरगा। उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जरगा। आपसे पूछा जाए राजसमंद या फिर शिखर की सर्वोच्च चोटी, रघुनाथगढ़। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, जरगा, रघुनाथगढ़ और यहां तक कि आबू। बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन आपको सारी याद रखनी है भाई। क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आरोही व अवरोही क्रम पूछ ले। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। और भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें भाई।
पहले जल्दी से क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आपको उस कंसेप्ट की ओर लेकर चलता हूं जहां से आपके लिए क्वेश्चन बनने की बहुत सारी संभावना रहती है। क्लियर है? अच्छा, कोई ट्रिक? तो भाई इसकी ट्रिक तो अभी देख लीजिए। अच्छा, इसकी ट्रिक ये लीजिए, गुरु से दिल झरा अच्छा, अच्छा ही लिखिए आप, छा नहीं चा, ठीक है। गुरु से दिल जरा अच्छा, ये 5 चोटी, गुरु से गुरु शिखर, शेर, दिल से देलवाड़ा, जरा से झरगा और अच्छा से अचलगढ़, ठीक है। तो 5 तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हरेंद्र मेहरा, बिल्कुल। राकेश मेहरा, हाँ हाँ। अबू, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। अचलगढ़ 1300 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये टॉप 10। अब देखिए आपसे और घुमाकर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, उनको लेकर चर्चा करते हैं। देखिए उनको लेकर भी आपके साथ में चर्चा करते हैं कि एग्जामिनर इसके अलावा आपको किस प्रकार से घुमा सकता है। देखिए, और जो हमारे साथ जुड़े हैं भाई, देखिए आप सभी कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन यहां से बनता है, कैसे? पहले तो आप ये समझिए ये जो अरावली है ये कितने पार्ट्सों में है? ये राजस्थान के अंदर 3 पार्ट्सों में है। ये जो अरावली है ये 3 पार्ट्सों में फैली हुई है। 3 पार्ट्स कौन कौन से? एक तो ये पार्ट्स होता है, एक ये है, एक ये है। क्लियर है? ये जो पार्ट्स है इसे आप कहते हैं किस नाम से? इसे कहते हैं दक्षिणी अरावली। ये है दक्षिणी अरावली, ये है मध्य अरावली। मध्य अरावली ये जो पार्ट्स है ये कहलाता है उत्तरी अरावली। क्लियर है? ये और ये आप सभी जानते हैं, ये जो अरावली है, अरावली 3 पार्ट्सों के अंदर है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, और इसी क्रम के अंदर अनुसार हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आपसे पूछा जाएगा, अरावली है और इस अरावली के 3 पार्ट्स हैं। देखिए आपके सामने रहे, कौन कौन सा? एक तो है दक्षिण अरावली, दक्षिण, दूसरी है मध्य अरावली, मध्य, और तीसरी है वो है उत्तरी अरावली। क्लियर है? दक्षिण, मध्य और उत्तरी। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कौन सा? अरावली की प्रमुख सर्वोच्च चोटी, यहां पर क्वेश्चन आपके सामने है सर्वोच्च चोटी, और सर्वोच्च चोटी तीनों के संदर्भ में। हाँ अच्छा, गोकुल सैनी सर वीडियो प्ले लिस्ट में ऐड करो। ठीक है, आज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो अरावली है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी? सर्वोच्च चोटी दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी, बताइए कमेंट करके। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है? नाम लिखिए भाई। ये तो हमने देखी अपनी, कौन सी? ये तो अरावली की संपूर्ण टॉप 10 की चोटियां हैं, लेकिन क्वेश्चन यहां से भी आता है। कहां से? यहां से कि दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यहां वाली दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है? जल्दी से करिए। ठीक है, जल्दी से बताइए। अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदियां, लखन जी पश्चिम के अंदर वही बहती है जो अरब सागर का अवशेष है। जो अरब सागर का अवशेष है वही अरावली के पश्चिम में बहती है, और अरावली के पूर्व में वो नदियां बहती है जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अब देख लीजिए। अच्छा ये भी लिखूं क्या? ये 2 चीजें भाई और लिख लीजिए। लखन जी ने पूछा है कि अरावली के पूर्व में कौन सी नदियां हैं और पश्चिम में कौन सी नदियां हैं।
तो भाई याद रखेंगे, अरावली के पश्चिम में वो नदियां हैं जो अरब सागर का अफवाह तंत्र है, क्लियर है, और पूर्व में वो है जो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। ये लीजिए, क्लियर है। यहां से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। हां, तो बात यह चल रही थी कि अरावली के जो 3 पार्ट्स हैं, दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। देखिए बिल्कुल सभी के शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। हां देखिए, दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी तो आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हां धीरज, बहुत शानदार, बिल्कुल ठीक है। तो दक्षिण अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है भाई? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, और ये कहां पर है? तो शिरोई, क्लियर। दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर, शिरोई। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी याद रखेंगे, नाम होता है मोरायजी, या फिर आपको नाम मिल सकता है टोडगढ़। मोरायजी या टोडगढ़, इसकी ऊंचाई है 973 मीटर, और यह कहां पर है? तो याद रखेंगे अजमेर में। यह होती है मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, मोरायजी या टोडगढ़, 973 मीटर, अजमेर, क्लियर है। उत्तरी अरावली की यदि चोटी की बात करें सर्वोच्च की, तो नाम होता है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। कितनी ऊंचाई है? याद रखेंगे 1055 मीटर, और यह कहां पर होती है? तो शिखर, क्लियर। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, क्लियर है। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। हाँ 933 है वो तारागढ़ है, 933 है वो तारागढ़ है, लेकिन तारागढ़ से भी ऊंची चोटी है जिसका नाम है मोरायजी या टोडगढ़, 973 मीटर। हाँ फिजिकल एकेडमी इंदौर से सर अजमेर तारागढ़ नहीं, तारागढ़ है, तारागढ़ की ऊंचाई है 933 मीटर, लेकिन आप देख रहे हैं 973 मीटर है मोरायजी की, तो तारागढ़ के बजाय मोरायजी है वो सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? मध्य अरावली की। ये बातें हो गई क्लियर? यहां तक संपूर्ण बातें क्लियर हुई। तो एक तो चोटियों से क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, क्लियर है, या फिर यहां से पूछा जा सकता है, क्लियर। पद्म सिंह जी सर 3 छोटी बात, अब अच्छा 3 बताएं तो दक्षिण के अंदर देख लीजिए, टॉप की जो शिरोई में है वो शिरोई के अंदर ही है भाई। दक्षिण अरावली की टॉप की 3 चोटियों के नाम कौन से हैं? जो शिरोई में है वो है। मध्य अरावली में केवल एक ही तो जिला है, अजमेर, तो पहली सर्वोच्च है मोरायजी टोडगढ़, इसके बाद में है वो है तारागढ़ 933, इधर रघुनाथगढ़, क्लियर। हाँ बिल्कुल अरावली का अरमान, हाँ जी बिल्कुल सही है। अरे अरावली को लेकर अभी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि इसी अरावली को अबुल फजल ने क्या कहा है, जल्दी से कमेंट करिए। इस अरावली को अबुल फजल ने क्या नाम दिया है, और इसी अरावली को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, बताइए जल्दी से। अबुल फजल ने अरावली को क्या कहा है, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने अरावली को किसकी संज्ञा दी है? याद रखेंगे, कर्नल जेम्स टोड ने तो अरावली को कहा है, वो कहा है सुरक्षा दीवार। कर्नल जेम्स टोड ने अरावली को बताया है राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा दीवार, जबकि अबुल फजल ने अरावली को कहा है, वो कहा है ऊंट की गर्दन। क्या कहा है? ऊंट की गर्दन, क्लियर। ये 2 आप याद रखेंगे, बाकी गुरु शिखर की पूरी कहानी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, और यह भी बताएंगे कि राजस्थान में सर्वोच्च कौन सी ऋषि की तपोस्थली है।
हाँ बिल्कुल, वो गुरु शिखर है। अरावली को कर्नल जेम्स टोड ने कहा है राजस्थान में दुर्गों की सुरक्षा दीवार, जबकि अबुल फजल ने कहा है ऊंट की गर्दन। यहां तक संपूर्ण बातें क्लियर हुई आपकी। एक बार शुरू से वापस रिवाइज करते हैं यहां तक। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो पार्ट्स है वो थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा वापस हमने आज शुरू की है, वो की है अरावली पर्वतीय प्रदेश। शुरू के 5 कंसेप्ट हमने समझे कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, गोंडवाना लैंड से। कौन से युग में हुई, प्री कैम्ब्रियन युग में। इसकी विशेषता क्या है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। क्लियर? फिर हमने कहा यह किसके समकालीन मानी जाती है, तो आपने कहा सर एल्पेशियन पर्वतमाला। फिर हमने कहा अरावली का पिता या गर्भगृह किसे कहा जाता है, अरब सागर को। क्लियर? ये सारे सारे कंसेप्ट। पदम सिंह जी धन्यवाद आपका। फिर हमने देखा अरावली का जो विस्तार है वो किस दिशा से लेकर किस दिशा तक है, तो हमने कहा यहां से लेकर यहां तक। क्लियर? हाँ समरलाल जी 973 बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, राइट है। क्लियर है? हाँ किस दिशा से किस दिशा के विस्तार और है, तो ये रही अरावली और विस्तार आपके सामने दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है। क्लियर? अगला विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो गुजरात में पालनपुर से लेकर नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक। फिर हमने कहा कि ये जो अरावली है इसका अंतिम छोर किस नाम से जाना जाता है, तो रायसीना की पहाड़ियों के नाम से। हरियाणा के अंदर इसी अरावली को ढोसी की पहाड़ियां कहा जाता है, जबकि स्थानीय भाषा में अरावली को आडावल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? फिर हमने कहा कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है, जो पालनपुर से लेकर नई दिल्ली तक है, तो आपने कहा 692 किलोमीटर। क्लियर? औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 930 मीटर। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, 930 मीटर। कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है, बिल्कुल कहा है, गुरु शिखर को कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा करेंगे। फिर अगला कंसेप्ट हमने समझा कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कहां से कहां है, तो आपने कहा शिरोई से लेकर झुंझुनू तक, और यहां तक लंबाई कितनी है 550 किलोमीटर। जबकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो कुल अरावली है, कुल अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, तो याद रखेंगे 79.5 यानी कि लगभग 80% भाग। अगला फैक्ट हमने पढ़ा अरावली का महत्व है। फिर कह रहा हूं एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पटवार, ग्राम सेवक और रिट, आरएस और एसआई, इस प्रकार के कंसेप्ट पूछे जाते हैं वहां पर। तो अरावली का महत्व हमने समझा कि अरावली यहां पर है, कहने का मतलब राजस्थान का विभाजन करती है। एक पार्ट बनता है मरुस्थल, दूसरा बनता है गैर मरुस्थल। हमने कहा अरावली आग्नेय चट्टानों से संपन्न है, इसीलिए ये खनिजों से संपन्न है। क्लियर? फिर हमने कहा कि ये जो है अरावली अरब सागर से जो वर्षा होती है इसको कराने में असमर्थ है, इसीलिए आप सुनते हैं कि अरब सागर से राजस्थान में केवल दक्षिण भाग में वर्षा होती है। कहां पर? दक्षिण भाग में। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि इसीलिए अरावली को राजस्थान में जल विभाजक का कारण माना जाता है। तो यह भी कंसेप्ट याद रखेंगे। और फिर रेगिस्तान मार्च को बढ़ने से रोकती है, यानी कि ये जो मरुस्थल है इसको इधर नहीं आने देती है। कौन? अरावली। तो यह होता है अरावली का महत्व। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? अगला फैक्ट फिर हमने पढ़ी अरावली की टॉप 10 चोटियां। क्लियर है? हाँ पप्पू राम जी धन्यवाद आपका। हाँ फिर हमने पढ़ी अरावली की प्रमुख चोटियां यानी कि टॉप 10 की। और फिर कह रहा हूं ये 10 आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर क्रम पूछता है यहां से। एग्जामिनर यहां से क्या पूछता है? क्रम पूछता है। और क्रम में आरोही या अवरोही क्रम, तो आप सभी जानते हैं वो क्रम किस प्रकार से है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। फिर इसके बाद में
हमने ये भी कहा कि अगला फैक्ट इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अरावली जो 3 पार्ट्सों में है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, इनकी अलग अलग सर्वोच्च चोटियां कौन सी है? तो हमने कहा कि दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी आपके सामने, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी आपके सामने और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी आपके सामने। कहने का मतलब अब हम पढ़ेंगे अरावली का विभाजन, अरावली का विभाजन। और अभी हमने देखा कि ये जो अरावली है ये कितने पार्ट्सों में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्सों में। कितने पार्ट्सों में? 3 पार्ट्सों में। कौन कौन सा है? पहला है दक्षिणी अरावली, दक्षिण अरावली। दूसरा जो पार्ट्स है वो है मध्य अरावली और तीसरा जो पार्ट्स है वो है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। तो अरावली के उपभाग हम पढ़ेंगे, अरावली का विभाजन इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कौन से पार्ट्स में हम कौन सी जानकारी लेने वाले हैं। देखिए कौन से पार्ट्स में कौन सी जानकारी हम लेने वाले हैं। देखिए दक्षिण अरावली को हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 2 भागों में। दक्षिण अरावली को हम पढ़ेंगे 2 पार्ट्सों में। एक पार्ट तो पूरा है शिरोई जिले का, कौन सा? शिरोई का। और दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मेवाड़ अरावली का। क्लियर? एक पार्ट पढ़ेंगे हम कौन सा? शिरोई का। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे मेवाड़ अरावली का। और इसमें भी क्या क्या पढ़ेंगे? शिरोई के अंदर हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एक तो गुरु शिखर। किसको पढ़ेंगे? गुरु शिखर को। क्लियर? इसके अलावा हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे उडिया पठार को, उडिया पठार को। और अभी आपको यह बताता हूं कि यहां से क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। देखिए अजय कुमार जी, सर हिंदू ओलंपस किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को कहा था यह हिंदू ओलंपस है। ठीक है, गुरु शिखर, उडिया पठार। इसके अलावा हम पढ़ेंगे पिंपली दर्रा, जो राज्य का सर्वोच्च दर्रा है। दर्रा क्या होता है इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे नक्की झील। फिर यहां पर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भाकर क्या होता है, यह पढ़ेंगे शिरोई में। जबकि मेवाड़ अरावली है इसको पुणे 2 पार्ट्सों में पढ़ेंगे। एक में पढ़ेंगे पठार और दूसरे में पढ़ेंगे पहाड़ियां। देखिए कौन कौन सी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पठार में जैसे हम बात करेंगे, वो करेंगे भोराट। क्लियर? हम यहीं पर बात करेंगे, वो करेंगे उपरमाल। हम यहीं पर बात करेंगे, वो करेंगे आपके मेसा का पठार। हम यहीं पर बात करेंगे, वो करेंगे लसाड़िया का पठार। हम यहीं पर बात करेंगे, वो करेंगे, याद रखेंगे, ये भोराट है, एक भोमट का पठार। इन सभी को लेकर चर्चा करेंगे। हाँ उसका बिल्कुल टेस्ट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टेस्ट लेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पहाड़ियां। और पहाड़ियों में क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए पहाड़ियों में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, एक तो आपने नाम सुना होगा देशरो, यानी कि रागा और झरगा के मध्य हरा भरा क्षेत्र देशरो कहलाता है। एक इसी पहाड़ियों में हम पढ़ेंगे बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। क्लियर? यहीं पर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कुकरा की पहाड़ियां, कुकरा की पहाड़ियां। और यहीं पर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा। क्लियर? तो दक्षिण अरावली के अंदर हमें ये पार्ट्स पढ़ने हैं। हाँ सुभाष कुमार जी, हाँ दक्षिण अरावली के अंदर हमें ये पार्ट्स पढ़ने हैं। शिरोई में पढ़ेंगे गुरु शिखर, उडिया पठार, पिंपली का दर्रा, नक्की झील, भाकर। पठार में पढ़ेंगे भोराट, भोमट, उपरमाल, मेषा, लसाड़िया, मानदेशर, ये सारे सारे। पहाड़ियों में पढ़ेंगे देशरों की, बिच्छा मेड़ा की, कुकरा की और घिरवा की। अब आप यहां से एक चीज नोट कर रहे हैं, देखिए यदि आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा झूम कर देता हूं। ये देखिए, ये रही पूरी दक्षिण अरावली।
अब आप देखते होंगे एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहां से 100% आएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद अगर बात करें मध्य अरावली के, मध्य अरावली के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए मध्य अरावली के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक ही तो जिला आता है मध्य अरावली में, वो है अजमेर। कौन सा? अजमेर। तो अजमेर के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो मोरारजी, ठीक है, दूसरी हम पढ़ेंगे तारागढ़, और तीसरा फैक्ट यहां पर पढ़ेंगे नाग पहाड़ियां, और चौथा फैक्ट यहां पर पढ़ेंगे अजमेर के दर्रे, सुरा घाट व शिवपुरी घाट, नाम सुने, वो यहीं पर पढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए बात करें यदि उत्तरी अरावली की, कि उत्तरी अरावली के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम यहां पर पढ़ेंगे जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर। कहने का मतलब हमें यहां पर पढ़ना है रघुनाथगढ़, जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। उसके अलावा यहां पर पढ़ना है उदयनाथ की पहाड़ियां। जल्दी से कमेंट करके बताइए उदयनाथ की पहाड़ियां कौन से जिले में है? उदयनाथ की पहाड़ियां। इसके अलावा हमें यहां पर पढ़ना है, वो पढ़ना है कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार। उसके अलावा हमें यहां पर पढ़ना है बरवाड़ा, हमें यहां पर पढ़ना है बाबाई, हमें यहां पर पढ़ना है मालखेत की पहाड़ियां, या फिर यहीं पर पढ़ेंगे हर्ष पहाड़ियां। इन सभी को लेकर चर्चा करेंगे आपके साथ में अरावली के उपभाग में। क्लियर है? तो यहां तक हमने देखा कि अरावली है, इसको पूरी डिटेल से पढ़ा, कहां से आई, किस प्रकार हुई, इसकी उत्पत्ति कब हुई, कौन से काल में हुई, इसे किसके समकालीन माना गया, इसका विस्तार किस दिशा में है, कहां से लेकर कहां तक है, कुल लंबाई क्या है, राजस्थान में इसका विस्तार क्या है, राजस्थान में इसकी लंबाई क्या है, इन सभी को लेकर हमने चर्चा की। और उसके बाद में हमारे सामने आई ये अरावली के उपभाग, जिसके अंदर दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, ये 3 पार्ट्स हैं, और ये 3 पार्ट्स एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो आपको केवल टॉपिक बताए हैं कि ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, और आप यहां से नोट कर लीजिए, ये जो स्क्रीनशॉट रहेगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ सत्यपाल वर्मा जी, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो अपनी क्लास है दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, इसको लेकर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में अगली क्लास में। वैसे कल संडे है तो संडे को अपनी ऑफ रहेगी, वापस जब मंडे को मिलेंगे तो आशा करूंगा जो इससे पहले अरावली पढ़ी है वो आप सभी को आसानी से याद होगी, और बाकी ये जो पूरा पार्ट है इसको पूरी डिटेल से, यानी कि गुरु शिखर को 1722 संतों का शिखर, गुरु दंत्रादे ऋषि की तपोस्थली, उडिया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर, पिंपली दर्रा राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा, नक्की झील राज्य की सबसे ऊंची झील, सबसे गहरी झील और एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, भाकर, शिरोई में तेज ढाल वाली पहाड़ियां भाकर कहलाती है। इधर भोराट, उपरमाल, मेषा का पठार, लसाड़िया का पठार, मानदेशर का पठार, भोमट का पठार, इन सभी को लेकर चर्चा करेंगे। और साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि देशरो क्या है, कुकरा की पहाड़ियां कहां पर है, गिरवा किसे कहा जाता है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहां पर हम बात करेंगे मोरारजी, या इसका दूसरा नाम होता है टोडगढ़। फिर बात करेंगे तारागढ़, तारागढ़ चोटी को लेकर चर्चा करेंगे, और तारागढ़ दुर्ग को लेकर भी चर्चा करेंगे। क्यों? तारागढ़ जो दुर्ग है वो बीटली की पहाड़ी पर बना है, इसीलिए उसे कहा जाता है गठ बीटली। क्लियर? नाग पहाड़ियां, अरावली को अजमेर जिले के अंदर किस नाम से जाना जाता है उसको लेकर चर्चा करेंगे। मध्य अरावली के दरों को लेकर भी आपके साथ में मैं चर्चा करूंगा, और उत्तरी अरावली के अंदर चाहे रघुनाथगढ़ हो, उदयनाथ की पहाड़ियां क्यों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों आपसे पूछा जाता है बार बार, कांकनवाड़ी का पठार एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, बरवाड़ा, बाबाई, मालखेत या हर्ष की पहाड़ियां, इन सभी को लेकर मैं आपके साथ में संपूर्ण रूप से चर्चा करूंगा। लेकिन आप में से जिसने 1-2 एग्जाम दिए हैं उनको पता है,
उनको यह पता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कितने हैं। क्यों? क्योंकि यहां से प्रत्येक एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब चाहे वो क्वेश्चन आपको इतिहास की दृष्टि से पूछ ले, या फिर जियोग्राफी की दृष्टि से पूछ ले, या फिर आर्ट व कल्चर की दृष्टि से पूछ ले। जैसे इतिहास की दृष्टि से पूछा जाएगा यहां से, तो कौन सा कंसेप्ट पूछा जा सकता है? इतिहास की दृष्टि से आपको पूछा जाएगा, वो पूछा जा सकता है ये फैक्ट। कौन सा? तो इतिहास की अगर बात करेंगे तो एक तो काखनवाड़ी का पठार। क्यों? क्योंकि एक दोरई का युद्ध हुआ था। आप जानते हैं दोरई का युद्ध हुआ था 1659 के अंदर अजमेर में औरंगजेब और दारा शिकाको के मध्य। तो औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकाको को कैद कर दिया था यहां पर। क्लियर है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से। और यहीं पर एक भानगढ़ है जिसे कहा जाता है भुत्तों का गढ़। भुत्तों का गढ़ भानगढ़, भुत्तों का गांव कुलधरा और भुत्तों की नाडी जोधपुर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहां से तारागढ़ को लेकर ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। जियोग्राफी की बात करेंगे तो संपूर्ण जियोग्राफी है। आर्ट व कल्चर की बात करते हैं तो यहां पर कुछ दुर्गों की बात होगी, जैसे गुरु शिखर है या फिर नक्की झील है। इनको लेकर चर्चा करेंगे कि इतिहास की दृष्टि से इनका क्या महत्व है। क्लियर है? तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। कल तो अपनी वैसे ऑफ रहेगी, परसों वापस मिलेंगे। तब तक के लिए ये जो पढ़ाया है आराम से याद करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आखिरी में बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि हमेशा बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व आप कुछ इस प्रकार बनाइए कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ सके। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।